अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अमजद इस्लाम राना और मेरा आज का स्पेशल वीडियो पीएसएल का आज का मैच है। यकीनन एक इंटरेस्टिंग और एक ज़बरदस्त इनिंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज यूनाइटेड को यूनाइटेड नहीं रहने दिया। कुछ भी नहीं पल्ले छोड़ा जनाब, उनके चुक दिए फटे सारे के सारे जितने भी थे उनके, और इतना मारा उन्होंने, इतना मारा कि इस पूरे पीएसएल 10 तक का आज तक का हाईएस्ट स्कोर बना डाला, यानी 263। पहले ये रिकॉर्ड जो है वो 262 मुल्तान सुल्तान के पास था, मगर आज ये रिकॉर्ड टूट गया। टूटा कैसे कि एक ही मैच में 2 सेंचुरीज लगती हैं। रोसोवो आता है और वो ऐसे धोता है जैसे धोबी कपड़ा भी नहीं धोता, दे छक्के पे छक्का, दे चौके पे चौका, और वो 45 बॉल्स के ऊपर, ओनली 45 बॉल्स के ऊपर 43 पे अपनी सेंचुरी कंप्लीट करता है। उसके बाद 104 रन के इनिंग्स के बाद वो आउट होके जाता है, और उसमें उसने आलमोस्ट कोई 14 चौके लगाए और 6 छक्के लगाए। और उसके बाद बारी आ गई जनाब हसन नवाज़ की। हसन नवाज़ उससे पहले ज्वाइन कर चुका हुआ था। हसन नवाज़ एक ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान का, या तो ये आउट पे हो जाता है, सिफर पे आउट हो जाता है, कोई स्कोर नहीं बनाता, खाता खोले बगैर ही खू खाता होकर चला जाता है, या फिर अगर ये खेलने पे आ जाए तो ये फिर सेंचुरी स्कोर करता है। और 50 से नीचे तो ये बात नहीं करता। पिछले मैच में भी इसने 50 स्कोर किया था, और इस मैच के अंदर इसने अपनी फॉर्म वापस लाते हुए सेंचुरी स्कोर कर दी, और इस तरह से ये पीएसएल में इसकी पहली सेंचुरी है। और ये सेंचुरी इसने बनाई सिर्फ 45 बॉल्स के ऊपर। और आखिर में चूँकि ये हाईएस्ट स्कोर हो रहा था तो हमें हाईएस्ट स्कोर की फिक्र तो ख़त्म हो गई थी। हमारी दुआ थी कि अब इसकी सेंचुरी बन जाए, और उसने वो फिर आखिरी बॉल के ऊपर उसको शॉट खेल के 4 रन डीप थर्ड मैन की तरफ खेलते हुए 4 रन खेलते हुए वो स्कोर भी पूरा कर लिया। अब यूनाइटेड ने तो सोचा था, उन्होंने तो ये क्यास किया था कि हम पहले टॉस जीते हैं तो पहले हम करेंगे बॉलिंग, और इनको बड़े लोअर 170 60 70 80 में उतार देंगे, आउट कर देंगे, और फिर कोयटा ग्लैडिएटर को सुकून से चेज़ करके मैच जो है वो आसानी से अपने हाथ में ले आएंगे। मगर उनको बदकिस्मतों को क्या पता था कि आज रोसोवो का दिन है या फिर हसन नवाज़ का दिन है, जो कि आज एक ही इनिंग्स में 2 सेंचुरीज़ का एक ही टीम की तरफ से एक और रिकॉर्ड बनाएंगे, और उसके बाद पीएसएल 10 तक की 10 के 10 पूरे वॉल्यूम्स का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक बड़ा स्कोर होता है। आपको 13 रन आलमोस्ट पर ओवर के हिसाब से खेलना था, चेज़ करना था। कैसे करते भाई? फिर विकेट्स चाहिए थी। फिर मेरा नापसंदीदा बॉलर मोहम्मद आमिर आ जाता है और फिर वो 3 विकेट्स ले जाता है। उसके बाद फिर तसलसल साहबजादा के ऊपर डिपेंड था कि साहबजादा फरहान जो है वो शायद कुछ कर जाए, मगर नहीं कर सका। तो आज आके सिर्फ एक शहजाद लड़का है, उसने को 3-4 शॉट्स खेले, 24 रन की हाईएस्ट उसी की जो है वो अभी तक की मैच की थी। और मैच मेरा ख्याल कोई 120 130 40 के राउंड अबाउट में वो मैच टीम जो है वो हार जाएगी, और इसके बाद पोल पोजीशन जो है बड़ी क्लियर हो जाएगी। मगर आज के मैच ने, आज हसन की इनिंग्स ने हमें इस बात के ऊपर तो ये बात तो बता दी कि कोयटा ग्लैडिएटर की जो मिडिल ऑर्डर था अब वो भी फॉर्म में आ चुका है, और इस तरह से वो ऑलरेडी वैसे भी टॉप ऑफ द पूल है। और इसके बाद क्या होगा कि इसके साथ खेलना है मैच, अगला मैच है गालिबन इसके साथ ज़ल्मी के साथ, तो वो भी मैच देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्टिंग होता है। और उसके बाद फिर जो है ये अपना प्लेऑफ के बाद अपनी सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, और किस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर जो है इस टूर्नामेंट की फेवरेट बनती जा रही है। हालांकि इसमें 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं, और कोई बड़ा नाम पाकिस्तान से नहीं है इसके अंदर, बासवाए सारे यंगस्टर्स थे, और एक बूढ़ा बाबा जो है वो मोहम्मद आमिर इसके अंदर जो है वो इस टीम को अटैकिंग पोजीशन पे लेके बैठा हुआ है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर क्या करें, जब तक खेलता है तो उसका नाम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कुछ ज़्यादतियाँ ऐसी हैं बीइंग अ नेशनल प्लेयर, तो वो बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर से इस टूर्नामेंट के ऊपर भी बाबा जी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। उम्र का तकाजा होता है, और इतना बाबर को 2-3 दफ़ा आउट क्या कर लिया, उनकी सेलिब्रेशन भी कुछ और तरह की हो गई, और जो वो कर चुके हैं माजी के अंदर किसको नहीं पता। रिसेंटली अभी इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच था, जिसमें इनको बड़ा पूछ पाछ के लेके आया गया था कि जनाब ये भी आएंगे, इमाद वसीम भी आएगा, और ये वो बाबे सारे इकट्ठे कर लिए, चाचा इफ्तिखार भी इकट्ठा कर लिया, वापस लेके आ गए। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने हमें जलील करवाया उस टूर्नामेंट के अंदर, उस मैच के अंदर स्पेशली हम इनसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे। खैर छोड़े, वो एक पुरानी माजी का हिस्सा है, किस्सा है, उसको छोड़ दिया जाए। और आई होप कि ये इसका आखिरी जो है वो होगा पीएसएल होगा। और उसके बाद आज का मैच तो कोयटा के नाम हुआ, और यूनाइटेड जो है वो आज यूनाइटेड नहीं रह सकी। अगला मैच कल है, और वो ज़ल्मी के साथ,
जो भी अब टकराएगा ज़ल्मी उसको पाश पाश करता हुआ आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़ल्मी भी अब ट्रैक पे आ चुकी है। तो फर्दर कल तक का मैच देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, मेरे टिकटॉक चैनल के साथ और मेरे फेसबुक चैनल के साथ। तो अमजद इस्लाम राना को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।